जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास होगा डिफरेंशिएशन का। समझिए आज डीसी का लास्ट क्लास होगा। इसमें 3 सेट लेकर आए हैं और आज 5 सेट कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, एक सेट में 5 क्वेश्चन है। समझिएगा, पहले एक सेट में आपका 5 क्वेश्चन है। अब आपको यही सोचना है कि हम जौन सेट चालू करेंगे उस सेट में 5 में पाँचों सही बनाना है। ये बात सोचना है कि जौन सेट हम बनवाएंगे उसमें 5 में पाँचों सही बनवाना है। तो 1 घंटा का आज क्लास चलेगा जिसमें 3 सेट खत्म किया जाएगा। प्रति 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को डील करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। सिर्फ आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। सिर्फ आप सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम आगे आपको पढ़ा सकें। अब फटाफट लाइव क्लास को पहले शेयर करें। फटाफट क्लास को शेयर करें। समझ गए? फटाफट क्लास को शेयर करें। ठीक है, फटाफट पहले क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके। चलिए, सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा, फिर आगे चलेंगे छोटू। बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास को सबसे पहले शेयर कीजिए। चलिए, सबसे सेट नंबर 1 चालू कर रहे हैं। ठीक है, सेट 1 में 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 में पाँचों सही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन तैयार कर दिया गया है। उसमें से क्वेश्चन आपको बनवाते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा। सेट का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आएगा। देखिए कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बटा dx बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी 0। ऑप्शन नंबर सी 1। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चन बहुत करवा दिए। अब चलेंगे हम अपना टाइप पर। ठीक है, अब आप बोर्ड में कैसे पूछेगा जौन क्वेश्चन पर, वो सभी तो सिर्फ क्या चीज था, छोटा छोटा क्वेश्चन था जो आप बना पाए। लेकिन अब यहाँ से इसमें स्टूडेंट को जो पढ़ रहे हैं उनको कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, नोट कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताएं। सबसे पहले स्टूडेंट सब के पास शेयर करें वीडियो को, फिर हम चलते हैं। 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, 2016 के प्रथम पाली में पूछा गया है क्लास 12 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए छोटो आगे। चलिए तो इसको बनाते हैं। आएगा आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको आएगा, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए एक हेल्प दे देते हैं। ठीक है, एक हेल्प दे देते हैं आपको। क्या चीज, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। चलिए ये हेल्प दे दिए, आप बना लीजिए। अब हेल्प दे दिए छोटू, आप बना लीजिए पाई बटे 2। अब आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। यानी इतना के जगह पर हम पाई बटे 2 लिख सकते हैं। यानी पाई बटे 2 का डीसी कितना होगा बाबू। हमेशा बताए हैं यह कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? जवाब दिए हैं, देख लेते हैं। अब आप जवाब दिए हैं कि नहीं दिए हैं। चलिए एलोन लवर जी ध्यान से समझिएगा। अब चलिए समझिए। सबसे पहले क्लास को शेयर करें छोटो। पहला क्वेश्चन तो डील कर पाए, कैसा क्वेश्चन दिया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन दे दें आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। y बराबर log x देन dy बटा dx। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/x, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है
एक्स ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए छोटू आप जवाब दीजिए इसका क्या आंसर सही होगा। चलिए एलोन लभल जी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत सुंदर। आप वीडियो को पहले शेयर करें, सबसे पहले वीडियो को शेयर करें और फिर चलेंगे। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन समझिएगा। y बराबर log x, y बराबर log x। सबसे पहले आप क्लास को शेयर करें। चलिए y बराबर log x दिया गया है, इसको तो बताए हैं log x फार्मूला होता है। चलिए log x फार्मूला होता है, पहले क्लास को शेयर करें छोटू, पहले क्लास को शेयर करें, फिर प्रत्येक क्वेश्चन को सीरियल बाय सीरियल बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कीजिए, फिर चलेंगे आगे छोटू। चलिए चलें आगे। बना पाएँ log x का DC क्या होता है, बना पाएँ log x का DC क्या होता है बाबू। log x मतलब होता है जो बट्टा में रहेगा, जो बट्टा में रहेगा उसको लटका देना है, जो बट्टा में रहेगा उसको लटका देना है। चलिए एलोन लभल जी आप जवाब दीजिए। log x का DC क्या चीज होता है, जो x का मान रहेगा मिलेगा तो लटका देंगे, यानी log x आपकी कितनों रहेगा उसका मान होगा क्या चीज बाबू, 1/x। फार्मूले लिखाए हैं, log x का DC होता है 1/x, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चीज छोटू, दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या चीज हुआ, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लें, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, y बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x, देन dy बट्टा dx, देन dy बट्टे dx। ऑप्शन दे दे बाबू, ऑप्शन दे दे बाबू। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है -3/√x² -1। ऑप्शन बी में दिया गया है -3/√x² + 1। ऑप्शन सी में दिया गया है -3/√1 - x²। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, NT। चलिए बताया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ उठा, एक आपको थ्योरी देने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन तो सही है, चलिए अब आगे बताते हैं, एक थ्योरी देते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पूछेगा, आपको वहाँ पर सोल्व करने के लिए कहेगा। देखिए बाबू इतना का फॉर्मूला 3 cos इनवर्स x होता है, आप बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स 4x³ - 3x, ये आपका फॉर्मूला दे दिए। अब 3 cos इनवर्स x का क्या चीज निकालना है छोटू, DC निकालना है, ठीक। तो y के मान इतना रख सकते हैं, y बराबर इतना को इतना तो लिख सकते हैं, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, वही हुआ कि d3 cos इनवर्स x और बट्टा dx। सबसे पहले समझना है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले समझना है। 3 cos इनवर्स x हो गया, कोई दिक्कत। अब समझिएगा आगे, ध्यान से समझिएगा, दम ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, तो इसमें कांस्टेंट है 3, तो 3 को बाहर निकालेंगे तब बच जाएगा cos इनवर्स x बट्टा dx, कोई दिक्कत। अब देखते हैं 3 जस के तस, और cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है c मतलब -√1 - x²। cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3/√1 - x²। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप नोट कॉपी पर आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे चलिए आगे चले छोटू, 3 क्वेश्चन डील हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचा है। अब सोचना है कि 2 में 2 सही करेंगे, 2 में 2 सही करेंगे। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचा है, तो आप कहेंगे कि 2 में 2 हम ही सही करेंगे।
समझ गए? चलिए समझा जाए। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसा देगा। देखिए सबसे पहले आपको समझना है, प्रत्येक चीज जो समझा रहे हैं समझना है, समझ गए? नहीं समझिएगा बड़ी दिक्कत होगा, बड़ी दिक्कत होगा छोटो, समझ गए छोटो? बड़ी दिक्कत होगा, आप नहीं समझिएगा बहुत दिक्कत होगा। चलिए वहाँ पढ़ाने का यही मोटो है कि आप समझ जाइए, ठीक है? और नहीं तो एक बार कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा छोटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समझना है, ठीक है? सबसे पहले समझना है। चलिए y बराबर सेक इनवर्स, केमा क्वेश्चन है बाबू? चौथा नंबर क्वेश्चन, सेट 1 का चौथा क्वेश्चन। y बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन dy बटे dx बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन dy बटे dx बराबर क्या होगा? समझ गए बाबू? क्या होगा? ऑप्शन में दे देते हैं। ऑप्शन में ये ऑप्शन कौन सही हुआ बाबू? सी नंबर ऑप्शन सही हुआ, ठीक है? ऑप्शन में दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। -2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी में देखिएगा -2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से समझिएगा छोटो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, सेट 1 के चौथा नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से चौथा नंबर क्वेश्चन को डील करेंगे और डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा, सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बाबू बताएं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बाबू समझिएगा। चलिए बताएं छोटो। चलिए बताएं, चलिए समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं, y बराबर दिया गया है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? y बराबर दिया गया है। अब सेक को कॉस में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपरे वाला नीचे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। दिक्कत? अब आगे समझते हैं, अब आगे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा छोटू। चलिए y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स। अब सेक को कॉस में बदलेंगे तो क्या चीज हुआ बाबू? नीचे वाला ऊपरे वाला नीचे। कोई दिक्कत? अब देखते हैं ध्यान से, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या चीज? माइनस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिक्कत? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ये है। चलिए कोई दिक्कत? माइनस इसमें से कॉमन लिए हैं, माइनस इसमें से सिर्फ कॉमन लिए हैं। y बराबर आ गया कॉस इनवर्स। अब देखिए, अब एगो फार्मूला बताए थे कॉस इनवर्स, फार्मूला पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला एक है, ध्यान से समझिएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला है बाबू कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये फार्मूला है
यानी कॉस इनवर्स जस के तस माइनस जस के तस और x का मान इतना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात को समझना है, बात को समझना है छोटू, सबसे पहले बात को समझना है फिर आगे बढ़ना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कुछ नहीं किए हैं। क्वेश्चन क्या चीज था, माइनस है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स यानी इसका फॉर्मूला ये होता है। तब पाई और माइनस जस के तस कॉस इनवर्स जस के तस और एक्स के जगह पर ही पूरा का मान बैठा देंगे, पूरा का मान पुट करेंगे, माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? चलिए नजर आ रहा है, आगे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है छोटू, ये चलते आप समझिए। सबसे पहले समझिए, ठीक है। चलिए बाबू, चलिए समझिएगा सबसे पहले, नहीं तो एक बार नहीं 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे। चलिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, अब लिखेंगे यहां पर ही पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अभी बाई के मान निकाल रहे हैं, तो बाई बराबर पाई जस के तस माइनस इतना के जगह पर हम 2 tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, यानी ई आ गया बाई का मान। अब निकालना है इससे डी बाई बट्टा डी एक्स, यानी डी पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स अब बट्टा डी एक्स, डी बाई बट्टा डी एक्स बराबर पाई को बाहर निकालेंगे, यानी पाई के डीसी करेंगे तो आएगा 0, पाई के डीसी आएगा 0। सबसे पहले बात को समझना है, आखिर बात क्या कह रहा है जी, समझ गए छोटू? सबसे पहले बात को समझना है, 4था नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है। सबसे पहले बात को समझना है फिर आगे बढ़ना है। पाई माइनस 2 इनवर्स एक्स हो गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा, अब 2 tan इनवर्स एक्स का निकालेंगे डीसी, यानी 2 tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो 2 कांस्टेंट है, यानी 2 के बाहर लाएंगे तो बच गया tan इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स, और माइनस है जस के तस डी बाई बटे डी एक्स बराबर -2 गुना 1 बटे tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले बात को समझना है, आप पूछ रहा है tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए गुना करेंगे तो आएगा 2 बट -2 में 1 से -2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, समझ में आया छोटू? एक बार और समझा दे। चलिए, सबसे पहले सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर ऐसा दिया हुआ रहे, कुछ नहीं करना है, पहले सेक को कॉस में बदलेंगे, तो नीचे वाला ऊपरी वाला नीचे कर दिए, नीचे वाला ऊपरी वाला नीचे। अब यहाँ पर ही कॉस इनवर्स, इसमें से माइनस कॉमन लिए, तो माइनस में 1 से, तो माइनस 1 और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, वही बात लिखा हुआ है। माइनस लेवे से कुछ परिवर्तन ना हुआ, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन कर दिए, हो गया, ठीक है। अब इतना का फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस, और पूरा के मान लिए एक्स, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर क्या चेक किए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स लिख दिए जस के तस, और एक्स के जगह पर इतना मान बैठा दिए, ठीक है। अब इतना के फॉर्मूला पाई जस के तस, अब कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकला 2 tan इनवर्स एक्स, यानी बाई बराबर पाई जस के तस 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिए। कोई दिक्कत? अब आगे
पाई के डीसी निकालेंगे बाबू, 0 आएगा, कोई दिक्कत। फिर 2 tan इनवर्स एक्स के निकालना है तो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर माइनस था तो माइनस। अब tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी -2 में x से गुना करेंगे, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट कर दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है आप कमेंट कीजिए, पूरा समझा दिए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। अखिलेश राज जी आप ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा, आपकी इजाज़त होता है अगला क्वेश्चन दे। सबसे पहले ये समझ में आया आपको? चलिए देख लेते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है आपको? अखिलेश राज जी आपका कहीं भी दिक्कत हुआ है, एक बार और समझाएं। कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, खाली आप कहिए कि एक बार और समझाते हैं। समझ गए? सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को बैक कर देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं समझ में आया होगा तब अगला क्वेश्चन पर चलें छोटो, अगला क्वेश्चन पर चलें। चलिए चलते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन, और अब की ध्यान में रखना है 5वां क्वेश्चन सब सही बनाएंगे, 5वां क्वेश्चन सब सही बनाएंगे। देखते हैं 5वां क्वेश्चन सब सही बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। देखिए क्योंकि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। उस हम तो सिर्फ क्या चीज दिए थे, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव, अभी हम सब्जेक्टिव ना दे रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ गए? अगला क्वेश्चन 5वां नंबर y बराबर, ध्यान से क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, चार्ट पेपर तैयार कर दिए हैं। y बराबर cos इंटू लॉग एस, cos इंटू लॉग एक्स, देन dy/dx। चलिए दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत हुआ है अखिलेश राज जी? ये क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। y बराबर cos इंटू लॉग एक्स। चलिए देख लेते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। चलिए जवाब आप दे पाते हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर cos इंटू लॉग एक्स, cos इंटू लॉग एक्स। बता दे छोटू, बता दे बाबू। चलिए इसको बता देते हैं, कुछ नहीं किए हैं, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है -sin बटा एक्स, बी में है -sin log x बटा एक्स, सी में है cos log x बटा एक्स, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताएं, चलिए बताते हैं, देख लेते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा, सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें, समझ गए? चलिए अखिलेश राज जी आप सबसे पहले क्लास को शेयर करें और अगर आपको ये क्वेश्चन आप डील कर पाते हैं तो आप कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? चलिए बी होगा। अच्छा अखिलेश राज जी ने दिए हैं आंसर बी। अच्छा बना देते हैं, कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, समझ गए? क्योंकि बोर्ड है। देख लेते हैं, y बराबर cos इंटू लॉग एक्स, ये कौची कह रहा है? डीसी करने के लिए कह रहा है। क्या चीज करने के लिए कह रहा है? डीसी। कुछ नहीं, cos के डीसी होगा क्या चीज बाबू? माइनस साइन, ठीक? लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, काहे कि cos ये पूरा क्या मान लिए x, तो cos x का डीसी माइनस साइन लॉग x, कोई दिक्कत? अब फिर x log x का भी तो डीसी निकालना है, तो log x का डीसी होता है 1/x, यानी गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन log x और बट्टा x। जौन ऑप्शन है मारिए। बहुत अच्छा, आप अखिलेश राज जी बहुत अच्छा जवाब दिए, बहुत बेहतरीन जवाब दिए, बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत बेहतरीन। चलिए अगला सेट पर चलें, एक बार इजाज़त हो तो अगला सेट पर चलें। एक बार यस कह दीजिए, फिर अगला सेट पर चलेंगे, और अगला सेट में हम ही पांचों सही करेंगे। आप ये कहिए कि हम ही पांचों सही करेंगे। चलिए अगला सेट पर, चलिए जवाब दीजिए। अगला सेट पर चले छोटो, अगला सेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, समझ गए? बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा, सबसे पहला छोटू आप क्लास को शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।
आपसे अनुरोध है कि जो हमारे घर के बहन हैं, भाई हैं, उनके पास वीडियो को कम से कम पहुंचा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी देख सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, कल और परसों वाला क्लास नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, इस सब्जेक्टिव के लिए दे रहे हैं, समझ गए। चलिए अगला सेट पर चलेंगे बाबू, सेट नंबर 2 पर ध्यान से देखेंगे और सेट नंबर 2 पर चलेंगे। एक सेट में 5 क्वेश्चन है, एक सेट में 5 क्वेश्चन है। अब आज 3 सेट खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए चले छोटो, अगला सेट नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला सेट पर चलेंगे, सेट नंबर 2 पर चलेंगे। चलिए चलें, चलिए सेट नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। चलिए सेट नंबर 2 पहला क्वेश्चन, y बराबर या d रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बटा dx। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कॉस बट्टा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कॉस बट्टा 2 रूट अंडर 1 प्लस टेन एक्स। सी में दिया गया है कॉस 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे अखिलेश राज जी, और क्लास को शेयर करें, समझ गए, क्लास को शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहा है छोटू, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जी हाँ बिल्कुल शेयर करें, शेयर करें। गणेश यादव जी आप देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं तो सोल्व कर कर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्लास को शेयर करिए, पहले क्लास को शेयर कीजिए, और नोट कॉपी है तो नोट कॉपी पर सोल्व कीजिए, सोल्व करके बताइए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का डीसी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, जवाब दे सकते हैं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का डीसी क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का डीसी क्या होगा, बताएं छोटू। चलिए बताएं, बताएं, आप कहिए कि बताइए तो बता देते हैं। चलिए बताएं छोटू, जवाब आप दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, आप एक फार्मूला हम पढ़ाए भी हैं कि क्या चीज पढ़ाए हैं कि अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि रूट एक्स का कोई डीसी क्या होता है, रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। फार्मूला बताए थे कि कोई पूछे कि रूट एक्स का डीसी क्या होगा 1/2 रूट एक्स। उसी प्रकार 1 जस के तस 2 जस के तस रूट अंडर एक्स का मान है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, समझिएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से कंसेप्ट आप जवाब दे पाए हैं, देख लें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लेके चलेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। सेट 2 का पहला वीडियो है, सेट 2 का पहला वीडियो है, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले क्लास को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। चलिए आया समझ में, बता दें, चलिए पूरा बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं छोटू। सबसे पहले अब क्या चीज करना है, अब डीसी करना है, अब क्या चीज करना है, डीसी, ठीक है। तो इसका तो डीसी न किए कि रूट अंडर एक्स का, यानी पूरा को मान लिए एक्स, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। लेकिन अब रूट के अंडर वाला के डीसी करते हैं, तो 1 के डीसी करेंगे तो 0, और साइन एक्स के डीसी करेंगे तो कॉस एक्स, यानी यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, और इसको गुना करेंगे तो आएगा कॉस एक्स बट्टा 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या चीज हो गया बाबू, कौन सा हो गया, देखिए 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन पर चलें, समझ में आया तो एक बार कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ गया है।
एक बार कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। फिर अगला सेट पर चलेंगे, अगला टाइप पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, आया समझ में छोटू? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। इसी पर देते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे, ध्यान से समझिएगा। डी रूट अंडर, रुक जाइए, एक बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। आप देख पाते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। 3x² प्लस 5x प्लस 16 अब बटा dx, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6x प्लस 5, बी में दिया गया है 6x² प्लस 10, सी में दिया गया है 6x³ प्लस 12, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। अखिलेश राज जी, सॉरी। चलिए, क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ दिया है, आप जवाब दे पाएँ। अगर आप जवाब दे पाए हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का जवाब दीजिए सुदय कुमार यादव जी, ठीक है। चलिए, पहले क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे दिया है कि 3x² प्लस 5x प्लस 16 का डीसी क्या होगा? आप जवाब दिया जाए। इसका जवाब आखिर क्या होगा? बताए हैं कि x के पावर कोई n के डीसी पूछे तो क्या चीज करेंगे? n के मान को पटकना है नीचे और एक लोड कम करना है, यानी 2 में 3 से गुना करेंगे तब आप 6x, तो इसका तो डीसी निकल गया 6x, प्लस था तब प्लस, और 5x का डीसी यानी cx का डीसी क्या चीज होता है बाबू? कांस्टेंट, यानी 5, और 16 का डीसी 0 होगा। चलिए, क्योंकि कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, यानी 6x प्लस 5, ये इज बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं कि कौन जवाब दे पाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे छोटू। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया कि y बराबर 16x के पावर 8 हो तो dy/dx बराबर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्या चीज़ ये समझिए, 118x के पावर 7, डी में दिया गया है 128x के पावर 7, सी में दिया गया है 138 के पावर 7, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कौन जवाब दिए हैं ये देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत क्या चीज पूछ रहा है? बी होगा। अखिलेश राज जी ने दिया बी। देखिए ना, आप क्वेश्चन नंबर देकर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देकर, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? आप जवाब क्वेश्चन नंबर देख के दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देकर दीजिए बी। चलिए, आप एक काम कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर देकर दीजिए ना। तीसरा क्वेश्चन का y बराबर 16x के पावर 8 है, इसका डीसी क्या होगा? 16x के पावर 8 है, इसका डीसी क्या होगा? आप जवाब दीजिए ना। तीसरा के बी, अखिलेश राज जी बी दिए हैं। और कितना देख रहे हैं? और स्टूडेंट दिख रहे हैं, वो भी जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? समझ गए बाबू? चलिए, तो हम कुछ किए थे, सिंपल तो ट्रिक बताए हैं कि अगर x के पावर कोई n के डीसी पूछे तो इससे इसमें गुना करना है। 16 में 8 से गुना करेंगे 128 आएगा, x और एक कम करना है, यानी जहां आएगा जहां से। अखिलेश राज जी ने बहुत राइट आंसर दिया। चलिए, बहुत सही आंसर। और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि y बराबर 10x हो तो dy/dx। ये तो कोई भी जवाब दे देगा। sec² x प्लस 3, बी में दिया गया है sec² x, सी में दिया गया है -sec² x, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं।
बताया जाए, देख लेते हैं कौन पहले जवाब दे पाते हैं। चलिए कौन जवाब दे पाते हैं सब देख लेते हैं, कौन जवाब दिए हैं अखिलेश राज जी, एकदम जल्दी जल्दी हाथ से टाइपिंग कीजिए, जल्दी जल्दी हाथ से टाइपिंग कीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देकर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर देकर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप हमारे उस बहनों भाइयों के पास पहुंचाइए जो अभी क्लास 12 के एग्जाम देंगे या फिर आप कंपटीशन लेवल में भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, समझ गए, सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, समझ गए छोटू, सबसे पहले वीडियो को शेयर करें। चलिए अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें और देख लेते हैं इसका राइट आंसर किन होने दिया है। देख लेते हैं, अखिलेश राज जी ने दिया है चौथा के बी। देखिए अब इतना स्टूडेंट देख रहे हैं, आप सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा के बी आप कह रहे हैं, चौथा के बी कह रहे हैं छोटू, एक बार और देख लेते हैं। हाँ चौथा के बी कह रहे हैं। अच्छा tan x के कोई डीसी पूछे तो क्या चीज होगा, tan x का डीसी, tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x, ये तो कोई बता देगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन, सेट 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन, फिर सेट 2 भी खत्म हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर, ध्यान से देखिएगा, sin x प्लस cos x देन dy बटे dx। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है cos x प्लस tan x, बी में दिया गया है cos x माइनस sin x, सी में दिया गया है cos x प्लस sec x और डी में दिया गया है इन तीन में से कोई नहीं। कौन भाई ने जवाब दिया है सही, देख लेते हैं एक बार। 5वां क्वेश्चन का कौन जवाब दिए हैं, 5वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। चंदन कुमार, चंदन जी दम ध्यान से दीजिए जवाब, इसका आंसर क्या होगा। अखिलेश राज जी आप जवाब दीजिए जल्दी। चलिए 5वां का भी सुदय कुमार यादव, गणेश यादव, अच्छा सब यादवें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश राज जी जवाब दिए हैं 5वां का बी होगा, 5वां का बी होगा। कुछ नहीं, हम एक बार चेक कर देते हैं कि आखिर 5वां का क्या आंसर होगा। चलिए तो कुछ नहीं, दोनों अगर प्लस में है तो अलग अलग डीसी करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं ना, sin x के डीसी कोई पूछे तो cos x, ठीक, और cos x के कोई डीसी पूछे तो माइनस sin x, यानी cos x माइनस sin x जौन रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, अगला क्वेश्चन में आप फंसिएगा। अगला सेट चालू करेंगे, सेट नंबर 3, ध्यान से समझिएगा, सेट नंबर 3 पर चलेंगे। सेट नंबर 3 में 5 क्वेश्चन, उसमें भी 5 क्वेश्चन है, लेकिन अगला क्वेश्चन में आप फंसिएगा और आप हमसे वादा कीजिए कि हम नहीं फंसेंगे। चलिए आप हमसे वादा कीजिए कि हम नहीं फंसवे नहीं करेंगे और हम आपकी फंसा देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा कैसे फंसते हैं आप। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, y बराबर tan x माइनस cos x देन dy बटे dx। ऑप्शन में दिया गया है sec स्क्वायर x माइनस tan x, बी में दिया गया है sec स्क्वायर x माइनस प्लस sin x, सी में दिया गया है sec स्क्वायर x माइनस sin x और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताया जाए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए आप जवाब दे सकते हैं। y बराबर tan x माइनस cos x, इसका आप जवाब दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, पहला सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है tan x माइनस cos x, इसका डीसी क्या होगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए आप, इसका जवाब आखिर होगा क्या।
चलिए जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए इसका, आखिर जवाब होगा क्या। y बराबर 10x, y बराबर 10x माइनस कॉस एक्स। चलिए स्टूडेंट को सबसे पहले जोड़िए, सबसे पहले स्टूडेंट को जोड़ा जाए, सबसे पहले स्टूडेंट को जोड़ा जाए और जवाब दिया जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan x माइनस कॉस एक्स, tan x माइनस कॉस एक्स, इसका आंसर क्या होगा, पहला का आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि tan x माइनस कॉस एक्स इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं कौन जवाब दिए हैं, कौन हमारे भाई धुरंधर हैं जो जवाब दिए हैं, पढ़ने में कौन धुरंधर हैं जो जवाब दिए हैं, उनका नाम लिया जाएगा। क्वेश्चन दे दिया गया है tan x माइनस कॉस एक्स का डीसी क्या होगा, tan x माइनस कॉस एक्स, tan x माइनस कॉस एक्स इसका डीसी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ दिया कि बताया जाए, जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, देख रहे हैं जो जवाब दीजिए कि tan x माइनस कॉस एक्स का डीसी क्या होगा। बता देते हैं, एक छोटा सा हिंट दे देते हैं। अगर कोई tan x का डीसी पूछे, अगर कोई tan x का डीसी पूछे तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कोई cos x के डीसी पूछे तो माइनस साइन एक्स होता है, और बीच में माइनस है तो माइनस। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स किसका, कहाँ है बाबू, यहाँ है, बीज बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेट 2 का दूसरा नंबर, सेट 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा, सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिए, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अगला क्लास यानी अगला क्वेश्चन का आप जवाब देने के लिए तत्पर रहिए, ठीक है। चलिए, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स देन dy बटे डी एक्स। ऑप्शन में दिया गया है cos x माइनस cosec स्क्वायर एक्स, बी में दिया गया है cos x प्लस cosec स्क्वायर एक्स, सी में दिया गया है cos x प्लस tan स्क्वायर एक्स, डी में दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। बताया जाए क्या आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट को सबसे पहले जोड़िए, स्टूडेंट को सबसे पहले जोड़िए। शंकर राणा जी, चलिए जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कल का स्टूडेंट जुड़े हैं, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स का डीसी क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स का डीसी क्या होगा। देख लेते हैं कि इन्होंने जवाब दिया है जवाब। चलिए सबसे पहले आप जवाब दीजिए, शंकर राणा शंकर जी जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा, बता दें इसका क्या आंसर होगा। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले कोई साइन एक्स के कोई डीसी पूछे तो बताइएगा कॉस एक्स, और कोई कॉट एक्स के डीसी पूछे तो बताइएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही आंसर हो गया। आओ कहाँ है, cos x माइनस cosec स्क्वायर एक्स, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें आशा है कि आप सभी लोग बनाइएगा, देखते हैं आप सभी बना पाते हैं कि नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं। y बराबर 5x के पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 18 और देन dy बटे dx बराबर। चलिए सबसे पहले आप जवाब दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है सेट का, या 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन को अच्छा तरीका से डील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए राणा शंकर जी सी दिए थे, इसका सी दिए थे, हल्का दुखी के बात है, सी नहीं हुआ। बहुत अच्छा, उतना टेंशन नहीं लेना है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला क्वेश्चन तो सही बनाएंगे, अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे, अगला क्वेश्चन हम सही बना देंगे, समझ गए। देखिएगा राणा शंकर जी दुखी नहीं होइएगा, दुखी नहीं होना है। चंदन कुमार जी आप दुखी कभी नहीं होइए, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगला तो क्वेश्चन सही बनेगा, ये क्वेश्चन सही बना दीजिएगा। अगर दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए दे दीजिए, तो इसका जवाब दीजिए, ऑप्शन दे देते हैं। चलिए इसका ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस
16, बी में है 15x के पावर 4 प्लस 6x प्लस 18, सी में है 15x के पावर क्यूब प्लस 16x प्लस 18, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। अरे एक लाइन में हम हल करवा देंगे, टेंशन काहे लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेट का तीसरा क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए सेट का तीसरा क्वेश्चन है, जवाब आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत हुआ तो हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाई बराबर क्वेश्चन दे दिया है, बाई बराबर 10 मिनट का और क्लास है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन करला के बाद क्लास 10th का क्लास लिया जाएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ दिया राणा शंकर जी, ध्यान से, अखिलेश राज जी ध्यान से देखिएगा, जितना भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं वो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन दे दिया बाई बराबर 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18 हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए, जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए, आखिर इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे दिया गया है ए बी सी डी, कौन होगा बताइए। जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप उसको बताइए, क्वेश्चन को डील करिए कि क्वेश्चन आखिर कैसे बनेगा। राणा शंकर जी आप क्वेश्चन बनाइए, सोल्व कीजिए, दिमाग में सोल्व कीजिए, नहीं तो नोट कॉपी है तो नोट कॉपी में सोल्व कीजिए, कहीं सोल्व कीजिए और जवाब दीजिए। शंकर राणा जी दिए हैं ए, राणा शंकर जी दिए हैं ए। कृपया आप एक बार शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी जुड़ सके। अंकित श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप क्लास में जुड़िए। क्वेश्चन पूछ दिया है बाई बराबर बाई, अब क्लास आप टाइम नहीं याद रखते हैं, टाइम है, टाइम आपका है क्लास 12th का क्रैश कोर्स का टाइम है 7 बजे, आप 7 बजे जुड़िए, ठीक है। अंकित श्रीवास्तव जी बहुत हाई हाई नहीं लिखिए आप, क्वेश्चन पहले यहाँ समझिए छोटू। क्वेश्चन दे दिया गया है बाई बराबर 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18, बहुत अच्छा। पहले अब इसको बना दे छोटू, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए राणा शंकर जी जवाब तो दे ही दिए हैं आप कि ए होगा, ओके ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद अच्छा से डील करेंगे। नजर आ रहा है छोटू, चलिए नजर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए जवाब दे दें, बना दे छोटू। ए होगा, ए होगा, ए होगा, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं ए होगा कि नहीं, देख लेते हैं छोटू। सबसे पहले हम एक लाइन में बनाएंगे, हम कह दिए हैं कि एक लाइन में बनाएंगे तो बनाएंगे, इतना दिमाग में रखिएगा। हम कह दिए हैं कि एक लाइन में बनेगा तो बनेगा, ऐसा कोई मैथ नहीं कि एक लाइन में नहीं बनेगा, बनेगा तो बनेगा। देख लेते हैं, सबसे पहले 5 में 3 से गुना कीजिएगा बाबू 15, 3 में 1 घटेगा तो x स्क्वायर, प्लस तो प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 2 में 1 से घटेगा यानी 6x, अब प्लस cx का डीसी होता है 16, यानी इसका राइट आंसर हो गया a, और 18 का डीसी 0 होता है, क्वेश्चन का डीसी 0। अच्छा अगला क्वेश्चन आप जवाब दे दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में हम फंसा देंगे, देखिए आप फंस जाइएगा, देख लीजिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन में तो हमें आशा है कि आप फंसिएगा, देख लीजिए आप फंस जाते हैं कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए तो कि नहीं फंसेंगे, और अगला क्वेश्चन में हम फंसा देंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन दे देगा अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ राणा शंकर जी का आंसर सही हो गया था, अंकित श्रीवास्तव जी की भी आंसर सही हो गया था, चलिए ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन में फंस जाइएगा, इस सेट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, चौथा क्वेश्चन दे दिया गया है और 1 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप मोटो रखिए कि सही बनाएंगे तो सही बनाएंगे, 2 क्वेश्चन ही सही बनेगा तो बनेगा। चल गए, चौथा नंबर क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। सेट से क्वेश्चन उठा देते हैं और दे देते हैं, समझिएगा। सबसे पहले समझना है, सबसे पहले बाबू समझना है, समझ गए, सबसे पहले समझना है। चलिए ये आपके क्वेश्चन में फंस जाइएगा, कह दिया ना कि फंस जाइएगा। कॉस साइन, क्योंकि सेट से लिया गया क्वेश्चन है, एक्स क्यूब और देन डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। ऑप्शन दे दे छोटू, ऑप्शन दे दे बाबू, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 3x स्क्वायर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्यूब, बी में दिया गया है -3x स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सी में -3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू सेट का क्वेश्चन है, सेट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जवाब दे सकते हैं। चलिए
रंजन राही जी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन आखिर कैसे पूछ दिया, क्वेश्चन आखिर कैसे पूछ रहा है। आप जवाब दे सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका जवाब क्या होगा, लेकिन हमें आशा है कि आप ये क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा और फंस गए होंगे भी, समझ गए, फंस गए होंगे भी, फंस गए ना। चलिए शशि सिंह जी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया गया है y बराबर cos इंटू साइन एक्स क्यू और देन dy बटे dx। जॉन जवाब देंगे, जॉन जवाब देंगे बाबू, जॉन जवाब देंगे, उनका मतलब उनका नाम लिया जाएगा। चलिए जवाब आप नहीं दे रहे हैं, शशि सिंह जी जवाब दीजिए। यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया है, क्वेश्चन टेल मी क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया गया है cos साइन एक्स क्यू, फिर तो हम बनवेबे करेंगे। चलिए शंकर राणा जी बी दिए हैं, बी दिए हैं इसका आंसर। चलिए सोल्व कर दें, सोल्व कर दें छोटो, चलिए सोल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व हो जाएगा। चलिए सोल्व कर देते हैं, जवाब जिनको जिनको देना है जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठेगा बाबू, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठा रहा है। ठीक है, सबसे पहले है y बराबर दिया गया है cos साइन एक्स क्यू। ठीक है, अब हम क्या चीज करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हमारा दायित्व ये बनता है कि सबसे पहले हम डीसी करेंगे। ठीक है, डीसी कर रहे हैं यानी dy बटे dx निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले cos है और इसको मानेंगे x, तो cos x का डीसी होता है माइनस साइन x और x का मान है साइन एक्स क्यू। साइन एक्स क्यू इतना तो हो गया। अब साइन एक्स का डीसी क्या होगा, साइन एक्स का डीसी होता है साइन एक्स का डीसी होता है खाली cos x। ठीक है, तो इनटू cos और x का मान है एक्स क्यू। सबसे पहले बात को समझना है, सबसे पहले बात को समझना है छोटू, सबसे पहले कुछ नहीं किए, cos के डीसी साइन और इसको मानिए x, तब माइनस साइन इंटू साइन एक्स क्यू। कोई दिक्कत समझिएगा, नहीं समझ में आएगा हम मोबाइल यहीं पर लिए हुए हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया। एक बार और समझाएंगे, समझ गए, एक बार का, जितना बार आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम बताएंगे। अच्छा शशि सिंह ने दिए हैं बी, शशि सिंह ने दिए हैं बी। अच्छा ठीक है, सभी होएगा, सभी बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ आप क्लास को शेयर कर दीजिए। अंकित श्रीवास्तव जी, शशि सिंह जी, आप अपना दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलिए हम सोल्व करते हैं। cos के डीसी होता है माइनस साइन, ठीक, cos के डीसी होता है माइनस साइन x और x को माने साइन एक्स क्यू। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब इंटू है तो इंटू, अब साइन x का डीसी होता है cos x यानी cos x क्यू। अब x क्यू का भी डीसी निकालना है, अब x क्यू का भी डीसी निकालना है, तो x क्यू का डीसी क्या चीज होता है, n के मान को पटकना है, n के मान को पटकना है और एक कम करना है, यानी 3x स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, dy बटे dx बराबर, माइनस है तो माइनस, अब 3x के आगे लिख देंगे 3x स्क्वायर, पहले छोटका को आगे लिख देते हैं, फिर cos x क्यू और फिर बच गया साइन इंटू साइन एक्स क्यू। यही हमारा हो गया राइट आंसर। ये कोई ऑप्शन में था फंसने के लिए आप तो बी मार दिए, ताकि माइनस 3x स्क्वायर था। आप ये सोचे होंगे कि एक्स क्यू के डीसी 3x स्क्वायर होता है, तो 3x स्क्वायर और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिए होंगे, इन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, लेकिन अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, क्योंकि सेट नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सब सही बनाइएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन शशि सिंह जी, आप जबरदस्त, आप मतलब मजबूती से रहिए कि आप अगला क्वेश्चन हम ही बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ही बनाएंगे। शशि सिंह जी कहिए कि हाँ अगला क्वेश्चन हम ही बनाएंगे। राणा शंकर जी कहिए कि हम अगला क्वेश्चन हम ही बनाएंगे। मंजीत कुमार जी कहिए कि अगला क्वेश्चन हम ही बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं, 5वां बराबर, सॉरी 5वां बराबर हम बोल दिए। चलिए 5वां क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा छोटो। सबसे पहले क्लास को समझना है, एक मैसेज कीजिए तो कि हाँ अगला क्वेश्चन हम ही बनाएंगे, 5वां क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे। चलिए कहिए तो आप कहिए कि अगला क्वेश्चन हम ही बनेंगे, हम ही बनाएंगे। चलिए हम बनाएंगे, ठीक है हम बनाएंगे, दम ऐसी मैसेज कीजिए, हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन दे दें। चलिए आपकी इजाजत हो तो एक बार यस कहिए, यस कहने के लिए यस कहिए, यस कहिए कि हाँ अगला क्वेश्चन दीजिए, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन दे दें, 5वां क्वेश्चन दे देते हैं, सेट में से उठाते हैं 5वां क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा,
और हमें आशा है कि अगला क्वेश्चन आप बना पाइएगा और आप डील कर पाइएगा। समझ गए? दे क्वेश्चन बाबू। चलिए y बराबर साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। देखिए जो कल और परसों का क्लास हुआ था ना, कल और परसों का क्लास हुआ था, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए था, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। y बराबर साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स देन dy बटे dx। चलिए बन जाएगा। ऑप्शन दे दें छोटू, ऑप्शन दे दें। एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन हम दे देते हैं, समझ गए? चलिए जवाब दे देते हैं, ऑप्शन देते हैं। माइनस कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्यान से समझिएगा। चलिए दे क्वेश्चन बाबू, ऑप्शन दे दें। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। रूट माइनस कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे 2 रूट अंडर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऑप्शन को समझिए। माइनस कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स, बी में दिया गया है माइनस कॉस बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स। सी में दिया गया है माइनस कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा 2 tan x। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए किनका आंसर सही होगा आप कीजिए। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेट का, 5वां सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और देख पाते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। टाइम भी हो गया है। चलिए शशि सिंह ने दिए डी। क्वेश्चन नंबर दे दीजिए ना, क्वेश्चन नंबर दे कर दीजिए कि 5वां क्वेश्चन का क्या होगा, 5वां क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन के दिए हैं डी। शशि सिंह जी आप एक बार कमेंट कीजिए कि डी किसका जवाब दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देकर दीजिए ना जवाब, फिर आपको यहाँ पर बनवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए और एक बात बता दें आपको, एक बात बता दें 5वां का डी मंजीत कुमार ने दिए हैं डी। अच्छा, शशि सिंह ने दिए हैं डी। अखिलेश राज जी ने दिए हैं 5वां का ए। अच्छा सबका चेक होगा, यहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, यहाँ बनाया जाएगा। चलिए शशि सिंह जी अब अगला ये क्वेश्चन को हम सोल्व करें। मंजीत कुमार जी इस क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए डी अच्छा ठीक है, सोल्व करते हैं। अब कुछ नहीं किए हैं। अगर कोई पूछे अच्छा आपको हम क्या चीज कहे थे, आपको कहे थे कि कोई रूट एक्स के डिस्ट्री पूछे तो बताइएगा क्या चीज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को दम सोल्व करेंगे, दिखते नहीं होने देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। चलिए dy/dx निकाल रहे हैं। सबसे पहले साइन एज अपनी जितना रहेगा मान लिए x, तो साइन x का डिस्ट्री होगा cos x, यानी cos और x का मान है √1 - x। चलिए यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब √1 - x का क्या चीज डिस्ट्री होगा बाबू, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। पहले समझना है क्वेश्चन को, समझना है छोटू। क्वेश्चन आखिर क्या कहेगा, कोई दिक्कत, अब कोई प्रॉब्लम, अब कहीं कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, बस इतना जानते हैं आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। अब देखते हैं 1 के डीसी तो 0 होगा। अब यहाँ पर ही बच गया बाबू 1, ठीक। सबसे पहले साइन के डीसी किए cos x, यानी cos √1 - x, कोई दिक्कत। गुना था गुना, 1 के डीसी क्या चीज होगा बाबू, 1 कांस्टेंट के डीसी 0 और x - का डीसी क्या होगा -1, यानी गुना -1। अब आगे समझते हैं dy/dx बराबर निकल कर आ गया, dy/dx बराबर इतना में -1 से गुना करेंगे तो -cos √1 - x बटा 2 रूट एक्स, 1 - x। अब बताइए ये कौन ऑप्शन में था छोटू, ये कौन ऑप्शन में था। dy/dx बराबर -cos √1 - x बटा 2 √1 - x। बताइए कौन ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए, अब नाम लिख लेते हैं कि किन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं नाम, उनका नाम बोलते हैं
उनका नाम बताते हैं कि कौन जवाब दिए हैं। चलिए छोटू जवाब दे देते हैं कि मंजीत जी ने दिया था ए, मंजीत कुमार जी ने फिर लिखा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। शशि सिंह जी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आया तो आप जवाब दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। चलिए सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन था सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन था और हमने क्वेश्चन को डील कर पाया और क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीका से डील कर पाया। ठीक है। चलिए एक बार कहिए कि समझ में आ गया, एक बार आप जवाब दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। चलिए एक बार आप जवाब दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए छोटू आया समझ में तो आप कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका समझ में आ गया है। ठीक है। चलिए ठीक है, मंजीत जी ने दिया समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बाबू ए। समझ गए, ए सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। ठीक है। अब जरी सा आप लोगों के मनोरंजन के लिए 5 क्वेश्चन और ले लेते हैं सेट नंबर 4, जो बिल्कुल इजी ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सिर्फ 20 सेकंड में आपको बनाना होगा एक क्वेश्चन को, 20 सेकंड में। ठीक है। सेट नंबर 4 ध्यान से समझिएगा, सेट नंबर 4 सिर्फ 20 सेकंड में एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। सिर्फ 20 सेकंड में एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। देख लेते हैं कि इनमें कौन निकलते हैं। जॉन निकलेंगे उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उनका नाम लिखा जाएगा और जॉन जवाब देंगे जल्दी जल्दी उनका नाम भी लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन दे दिया कि y बराबर 188 हो तो dy/dx। देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन 1 बी में है 188, सी में है 0, डी में है इनमें से कोई नहीं। 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में जवाब, मात्र 20 सेकंड में। सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन मात्र देखिए 20 सेकंड में आप बनाइए। 20 सेकंड टाइम देते हैं, 20 सेकंड टाइम देते हैं, 20 सेकंड टाइम। पहला के सी शशि सिंह ने दिए हैं सी। बहुत अच्छा। चलिए यानी अभी टक्कर पर चल रहे हैं। सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, सबसे पहले। ठीक है। चलिए इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू दूसरा। y बराबर 167 x के पावर खाली x से हो तो dy/dx बराबर, देख लेते हैं। a में दिया गया है 167, b में दिया गया है 167 x², c में दिया गया है 167 x³ और d में दिया गया इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं कौन पहले जवाब देते हैं। सबसे पहला जवाब कौन दे पाते हैं। चलिए जल्दी कमेंट कीजिएगा, उनका नाम भी लिया जाएगा। चलिए टक्कर यानी कंपटीशन में पढ़िए। सबसे पहला जवाब किनका आता है। चलिए सबसे पहला जवाब शशि सिंह ने दिए हैं डी, मंजीत कुमार ने दिए हैं ए दिए हैं। मंजीत कुमार सबसे पहले दिए हैं, मंजीत कुमार ने दिए हैं ए। अच्छा अखिलेश राज दूसरा के मंजीत कुमार ए, शशि सिंह आप दिए हैं डी, इनमें से कोई नहीं। ओके मंजीत कुमार ए। अच्छा देख लेते हैं अब इसका सही आंसर क्या होगा। आपको हम पहले ही क्लास में बताए थे कि बाबू एक क्वेश्चन होता है cx का dc क्या होगा, कांस्टेंट x का dc क्या होगा c, यानी अगर x लगा हुआ रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा c, जबकि जितना रहेगा जितना। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं, अगला क्वेश्चन दे पाते हैं कि नहीं जवाब। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। y बराबर sin x हो तो dy/dx, ये तो फार्मूला है, सब जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए -cos x, ऑप्शन नंबर बी cos x, ऑप्शन नंबर सी tan x, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। जवाब दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कौन जवाब दे पाते हैं। सबसे पहला जवाब किनका आता है, सबसे पहला जवाब देख पाते हैं। देख लेते हैं कौन जवाब दिए हैं। सबसे पहला जवाब छोटू, सबसे पहला जवाब किन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, एक काम कीजिए क्वेश्चन नंबर दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अच्छा शशि सिंह ने दिए हैं बी, मंजीत कुमार बी। सबसे पहला जवाब इनका दिए हैं शशि सिंह ने। अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन का मंजीत कुमार जी ने दिए थे। ठीक है, अखिलेश राज जी बी, तीसरा के बी, मंजीत कुमार बी, शशि सिंह बी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर।
तीसरा के बी। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कोई भी पूछे साइन एक्स का डीसी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डीसी होगा कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन कौन जवाब दे पाते हैं, जैसे समझिए चौथा क्वेश्चन बाई बराबर, चौथा क्वेश्चन कौन जवाब दे पाते हैं, हम यही देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन आखिर कौन जवाब देते हैं। चौथा क्वेश्चन है 16x के पावर 5 हो तो dy बटे dx बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 17x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से समझिएगा 17x के पावर 4, ऑप्शन नंबर सी ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले समझना है, समझ गए, सबसे पहले समझना है 65x के पावर क्यू, डी में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। बताया जाए कौन जवाब आखिर दे पाते हैं, इसको कौन जवाब दे पाते हैं। सबसे पहला आप इसका जवाब दे पाए हैं कि नहीं, सबसे पहले जवाब कौन दिए। चलिए देख लेते हैं कौन जवाब दिए हैं। अच्छा, अखिलेश राज जी डी, मंजीत कुमार जी बी, शशि सिंह आप कहाँ हैं, जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सौरभ सिंह यादव, सब जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन y बराबर 16x के पावर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दिया जाए। चौथा क्वेश्चन शशि सिंह जी, सौरभ सिंह जी जल्दी जवाब दीजिए। सबसे पहले क्लास को आप व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक के ग्रुप में शेयर करें, समझ गए। चलिए, शशि सिंह डी, मंजीत कुमार जी तीसरा के बी। चौथा क्वेश्चन है छोटू, चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन है, वो तो बी हो ही गया। सबसे पहला जवाब दिए हैं शशि सिंह ने, डी दिए हैं। अच्छा, इसका सोल्व करके बताते हैं, सोल्व करके। और कोई जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दिया जाए, फिर क्लास 10th का क्लास लिया जाएगा। कितना क्लास है उसका टाइम है 8:30 बजे से, ठीक है। उसमें भी 3 सेट लेकर आए हैं, 5-5 क्वेश्चन का 1 सेट रहेगा। चलिए इसका जवाब, जवाब आप नहीं दे रहे हैं, चलिए हल्का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या चीज़ जवाब दिया है छोटू, चौथा के बी मंजीत कुमार, चौथा के बी सौरभ सिंह आप जवाब दीजिए। मंजीत कुमार जी आप जवाब दिए हैं चौथा के बी, शशि सिंह ने दिए हैं चौथा के डी। अच्छा, अब इसको सोल्व कर देते हैं। एक बात बताइए, 16 कितना होता है, एक बात बताते हैं आपको। एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, कह रहा था कि एक बूढ़ा आदमी था जो स्कूटर से कहीं जा रहा था, कह रहा था कि के 75 से, तो इसमें सब फंस गया था। इसका आंसर बताते हैं, सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। के 75 से पूछा था व्यक्ति, उसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है, लास्ट में। समझिएगा 16 कितना होता है, सबसे पहले 16 कितना होता है कमेंट कीजिए। तो चलिए कमेंट कीजिए 16 कितना होता है, आप सही बनवा देंगे ये क्वेश्चन। चलिए 16 कितना होगा, 16 जल्दी कमेंट कीजिए, टाइपिंग कीजिए, जल्दी टाइपिंग कीजिए। बी होगा, अच्छा ठीक है, होगा जो होगा। पहले आपसे पूछ रहे हैं, जब बताइए ना 16 कितना होगा, ये बात बताइए। 16 कितना होगा, जैसे मैं वो पूछा था के 75 से, उसी प्रकार हम पूछ रहे हैं कि 16 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बताया जाए छोटो। 16 नहीं, अरे आप कमेंट कीजिए ना, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप, कमेंट कीजिए। 16 80, अच्छा ठीक है, 16 80, ठीक है। 16 80 अखिलेश राज जी, 16 80 शशि सिंह जी, आप क्यों, आप जवाब दीजिए, जवाब जल्दी दीजिए, समझ गए। चलिए 8 बजे की क्लास, 8 बजे तक क्लास था, लेकिन हम क्लास ज़्यादा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 80, अच्छा आप सोल्व करते हैं बाबू। 16 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 80। दिक्कत, अब 5 में से 1 घटेगा, कितना आएगा बाबू, x के पावर 4। अभी कोई ऑप्शन में दिया है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जॉन विद्यार्थी ने दिए, जॉन हमारे भाई बहन ने दिए, उनका सभी का आंसर कितना आ गया छोटो, सभी का आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मंजीत कुमार जी ने दिए थे डी, बहुत शुभकामनाएं। रवि रंजन कुमार ने भी दिए हैं डी, बहुत अच्छा। चलिए 80 दिए हैं, अच्छा ठीक है, 80 16 85। अच्छा अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं। सेट 4, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन बनाइएगा कि नहीं।
ध्यान से देखते हैं। शशि सिंह जी, आप अगला क्वेश्चन के कौन पहले कमेंट में जवाब देंगे वही हम देखना चाहते हैं कि सबसे पहले जवाब कौन देंगे कमेंट में। चलिए, y बराबर, ध्यान से समझेंगे, y बराबर 1/x के पावर 19 हो तो dy/dx बराबर ऑप्शन नंबर ए -19/x के पावर 21, ऑप्शन नंबर बी -19/x के पावर 22, ऑप्शन नंबर सी -19/x के पावर 20, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए। इसका आंसर क्या होगा? पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन हमारा। पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले जवाब दिया जाए। चलिए, सबसे पहले जवाब दीजिए। इसका पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, कमेंट आप कीजिए, नंबर देकर कीजिए कि पांचवा क्वेश्चन का यह आंसर होगा। आप कमेंट में नंबर देकर कीजिएगा। चलिए, शशि सिंह ने दिए हैं डी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, क्वेश्चन दीजिए ना, देखिए क्वेश्चन नंबर दे दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर देने से क्या होगा, हम भी देखेंगे कि हाँ पांचवा क्वेश्चन के दे रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन, क्योंकि इसका भी आंसर डी आया था, आप इसको डी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज 8:30 बजे तक क्लास लेंगे, तब लेंगे 10वां की क्लास, ठीक है। चलिए, रवि रंजन जी डी, देखिए ना, क्वेश्चन नंबर देकर दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर देकर दीजिए, क्योंकि आप इसका भी डी दे रहे हैं, उसका भी डी दे रहे हैं, ऐसे में दिक्कत ना हो जाएगा। आप नंबर दीजिए ना, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए ना। चलिए, पांचवा का डी अखिलेश राज जी, हमेशा ही आंसर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर दे कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा, उनका नाम जल्दी लिया जाएगा, ठीक है। पांचवा का डी दे रहे हैं, बना दें। चलिए, बनवा देते हैं। चलिए, बनवा दें छोटो, गला भी खराब हो रहा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पांचवा का डी रवि रंजन जी ने दिए हैं डी, शशि सिंह ने भी दिए हैं डी, कोई दिक्कत नहीं। और देख रहे हैं वो भी जवाब दीजिए। अब इसको हम बताते हैं, अब इसको हम बताते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर आखिर होगा। ऐसा क्वेश्चन दे रहेगा बाबू, मात्र एक ट्रिक बताए थे, मात्र एक ट्रिक, कि नीचे है कितना 19, तो उसको लेकर चल जाना है ऊपर माइनस में, यानी माइनस में 19। अब नीचे वाला में एक जोड़ देना है, यानी x के पावर 20, जहाँ है जहाँ आंसर -19/x के पावर 20 राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम छोटो, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं बन रहा है मंजित कुमार जी? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यही ना, टेंशन काहे लेते हैं, खाली आप पढ़िए ना ध्यान से, क्वेश्चन सोल्व होगा, एजेपी सोल्व कर देंगे। चलिए, नहीं सोल्व होगा कैसे? क्वेश्चन को आप पूरा नहीं देखते हैं, मतलब वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पिछला वीडियो देखिएगा, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब का नाम है बाबू MSCC एजुकेशन, MSCC एजुकेशन, इस पर जाइएगा, आप जाकर देखिएगा, समझ गए। एक बताओ, बता दें, एक व्हाट्सएप का ग्रुप चलता है छोटो, व्हाट्सएप के ग्रुप चलवाते हैं, उसमें क्वेश्चन डेली डाला जाता है, उसका क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी, मतलब कंपटीशन में वहाँ जवाब दिया जाता है। अगर उस ग्रुप से जुटना चाहते हैं तो नंबर देते हैं, नंबर लिख लीजिएगा 7091664774। ये नंबर है छोटू, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर ऐड मी ग्रुप, ठीक है, 7091664774। चलिए, अगला क्वेश्चन चले छोटू, अगला क्वेश्चन देख पाते हैं। शशि सिंह जी, आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दे दिया है, अगला क्वेश्चन x बार, ऐसने क्वेश्चन देते हैं, x/x के पावर 121 हो तो dy/dx बराबर। अच्छा, इसको तो सब बना दीजिएगा। a में दिया गया है, a में दिया गया है -21/x के पावर 20, b में दिया गया है -121/x के पावर 122, c में दिया गया है -121/x के पावर 123, और d में दिया गया है -121/x के पावर 123। चलिए, बताया जाए। चलिए, जवाब दे दिए हैं कोई? इसका क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है। मंजीत कुमार जी बी, शशि सिंह जी बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर दीजिए ना छोटू, आप क्यों हर बार तंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर दे दीजिए ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम ही नहीं दिए हैं, अच्छा सॉरी, छठा क्वेश्चन है, ठीक है, छठा क्वेश्चन, सॉरी, छठा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा छोटू? छठा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन का आंसर दिया है बी होगा सर। अच्छा, मंजीत कुमार जी ने दिए हैं बी, शशि सिंह ने भी दिए हैं बी। अच्छा, चेक कर दें, पूछो नहीं,
जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लेके जाना है माइनस में, कोची में माइनस में। तो 121 प्लस में है, सॉरी प्लस माइनस नहीं होगा, ये 121 नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में माइनस 121 और x के पावर 121 में एक जोड़ना है 122। 122 कहाँ है? ए हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन पर चल। 10 मिनट और है, 10 मिनट और है समय। 10 मिनट में लगभग 5 क्वेश्चन तो करवा ही देंगे और सिर्फ उसका आंसर आपको 10 सेकंड में देना होगा। 10 सेकंड में आंसर देना होगा। करें छोटू? छठा का बी, अच्छा ठीक है, छठा का बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं, 10 मिनट समय हमारे पास बचा हुआ है, फिर 10th का क्लास चालू होगा। उससे पहले आप जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसा क्वेश्चन देगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, बाई बराबर साइन x प्लस कॉट एक्स हो तो dy/dx बराबर। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है cos x माइनस cosec स्क्वायर एक्स, बी में दिया गया है cos x प्लस cosec स्क्वायर एक्स, सी में दिया गया है cos x माइनस cos, रुक जाइए, प्लस सेक स्क्वायर एक्स, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए बाबू। बस 10 सेकंड में हम जवाब चाहते हैं, 10 सेकंड में जवाब चाहते हैं, 10 सेकंड में जवाब चाहते हैं। चलिए, 10th के नहीं पढ़ाए, नहीं छोटू, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। वो लोग भी क्लास देखने के लिए उत्सुक रहता है, समझ गए। चलिए, 7वां का ए मंजीत कुमार जी दे रहे हैं, 7वां का ए दे रहे हैं, 7वां का ए, और शशि सिंह ने दिए हैं ए। देखिए शशि सिंह जी, आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर देकर दीजिए बाबू, 7वां का क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, समझ गए। ए दे रहे हैं, अच्छा ठीक है। चलिए और जवाब दीजिए। देखिए इतना देंगे तो 8:21 हो गया है। बताइए, 9 मिनट और समय है, इतना समय लीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 7वां का ए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7वां का ए, अच्छा चेक कर दें। साइन एक्स के जिससे क्या होगा बाबू? कॉस एक्स। कॉट एक्स के जिससे होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। राइट आंसर ए हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देख पाते हैं। 8वां क्वेश्चन देगा बाबू, बाई बराबर, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। बाई बराबर 16x के पावर क्यूब प्लस log x हो तो dy/dx बराबर। अच्छा, ये क्वेश्चन में फंस जाइएगा, लेकिन फंसना नहीं है, 10 सेकंड में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 48x स्क्वायर प्लस 1/x, बी में दिया गया है 48x के पावर क्यूब बटे 48x के पावर क्यूब बटे x, बी में दिया गया है 48x के पावर 4/x, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देकर दीजिएगा छोटू, क्वेश्चन नंबर देकर दीजिएगा। देखिए जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, शशि सिंह जी आप क्लास में जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। चलिए 8वां का ए रविरंजन कुमार जी जवाब दीजिए। मंजीत कुमार जी ने दिए हैं 8वां का ए। चलिए शशि सिंह जी आप हैं, आप कहाँ हैं? 8वां का ए, ठीक है 8वां का ए। चलिए जितना भी क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले जवाब दिया जाए। बाई बराबर 16x क्यूब प्लस log x, 8वां का ए दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए और देख रहे हैं क्लास को देख रहे हैं, जो जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले जवाब देना है। 8:23 हो गया है, 10 सेकंड हम कहें, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब देना है छोटू, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दीजिए। 8वां का क्या आंसर होगा? बाई बराबर 16x क्यूब प्लस log x हो तो dy/dx का मान ज्ञात करें। चलिए और जवाब दीजिए। अखिलेश राज जी 8वां का ए दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट इतना कीजिए कि कमेंट भर जाए, समझ गए। एक विद्यार्थी ने कमेंट कर दिया एक बार 8वां का ए, वो कमेंट ऊपर चल जाता है, इसलिए करते रहिए कमेंट, ठीक है। चलिए जवाब है 8वां का ए, अखिलेश राज जी 8वां का ए। चलिए जल्दी और जवाब दीजिए। आकाश कुमार जी चलिए जवाब दिया जाए। रविरंजन जी, अखिलेश राज जी जल्दी जवाब दिया जाए। जवाब आखिर इसका क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाई बराबर 16x क्यूब। एक बार और जवाब दीजिए तो सब, एक बार और जवाब दीजिए, एक बार और। चलिए शशि सिंह जी एक बार और जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बाई बराबर 16x क्यूब। तब तक ऊपर साफ कर देते हैं। चलिए
मंजीत कुमार जी आप जवाब दिए हैं 8वां का ए, ठीक है। अखिलेश राज जी 8वां का ए। चलिए ई पटी साफ करते हैं, तब तक कमेंट भर दीजिए। जितना स्टूडेंट हैं, शशि सिंह जी, आकाश कुमार जी, सब जवाब दिया जाए। आखिर जवाब क्या होगा, इतना कमेंट कीजिए कि फेसबुक के जो कंपनी है वो भी सोच कर थक जाए कि हाँ आखिर इतना कमेंट आ रहा है कहाँ से। चलिए सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिए। चलिए हाँ इतना कमेंट कीजिए, कमेंट भर जाए। बिट्टू यादव जी ए 8वां का ए, शशि सिंह जी 8वां का ए, 8वां का ए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाम भर दीजिए, कमेंट को भर दीजिए। लगना चाहिए, फेसबुक कंपनी को भी लगना चाहिए कि हाँ आखिर हम इतना कमेंट आ रहा है कहाँ से। चलिए आकाश कुमार जी जवाब दिया जाए कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए अब 8वां का अखिलेश राज जी 8वां का ए, हाँ ऐसे ही। चलिए अब 16x क्यू प्लस log x दिया गया है। हम कुछ कहे हैं ना कि x के पावर n रहेगा, उसको n के मान नीचे गिरा देना है, 1 कम कर देना है। यानी 16 तिया 48, 16 तिया 48, x में 1 घटेगा यानी 3 में से 1 जाएगा 2। अब प्लस log x के डीसी नीचे लटका देना है 1/x। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए दिया है आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9वां। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9वां। चलिए 9वां क्वेश्चन देते हैं कि y बराबर, ध्यान से समझना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। y बराबर, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, y बराबर, क्वेश्चन पहले समझिएगा। y बराबर cos x प्लस साइन x अब माइनस कॉसेक माइनस कॉट एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर। इसमें तो फंसिएगा और फंसना नहीं है, सबसे पहले जवाब देना है, ठीक है। जौन जवाब देंगे आज कमेंट में भर देना है, आज कमेंट को भर देना है कि कितना आखिर इतना जवाब आ रहा है कहाँ से। अगर ये क्वेश्चन यहाँ दे दिए ना छोटू, यहाँ क्वेश्चन अगर दे दिए हैं ना कि y बराबर cos x प्लस साइन x माइनस कॉट x, तो इसका आंसर आप कॉपी में हल करते रहिए। चलिए राजीव कुमार जी, अच्छा ठीक है, डबल डिफिनिट बताइए, क्या चीज, डबल डीसी बताएं, अच्छा बताएंगे। चलिए समझिएगा, राजीव कुमार जी दिए हैं ए। इसका आंसर, किसका आंसर दिए हैं आप ए, अच्छा 8वां का दिए हैं, अच्छा ठीक है बिल्कुल राइट आंसर। अब इसका सोल्व करके बताइएगा। cos x प्लस साइन x माइनस कॉट x का डीसी क्या होगा। हम ऑप्शन डायरेक्ट लिख देंगे, आप उसका आंसर दीजिएगा, सबसे पहले आंसर दीजिएगा। अब इसका आंसर देते हैं कि माइनस साइन x प्लस कॉस x, ऑप्शन दे रहे हैं, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर बी में है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन सी में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले सवाल का जवाब दिया जाए, जौन जवाब देंगे उनका नाम लिया जाएगा। मंजीत कुमार जी, शशि सिंह जी आप जवाब दिया जाए, राजीव कुमार जी आप जवाब दिया जाए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। y बराबर, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन y बराबर cos x प्लस साइन x माइनस कॉट x। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है 8:27 हो गया है। इतना कमेंट कीजिए कि कमेंट भर जाए, कमेंट भर जाए। आकाश कुमार जी, शशि सिंह जी, इतना कमेंट दीजिए कि इसका कमेंट भर जाए। क्वेश्चन नंबर, एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर देकर फिर कमेंट भरिए, तो फिर कमेंट भरिए, जल्दी जल्दी भरिए, क्योंकि कमेंट ऊपर चल जा रहा है बाबू। चलिए 9वां का अखिलेश राज जी, 9वां का ए।